शहर में यह दिन भी एक नॉर्मल दिन की तरह ही था। सब कुछ सही चल रहा था। तभी कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से सड़क में जाम लग जाता है और ड्राइवर्स के बीच हड़कंप मचने लगता है। तभी अचानक एक शख्स सड़क के बीचों बीच अपनी गाड़ी को रोक देता है। वह शख्स एक बिजनेसमैन था और देखते ही देखते वह अंधा हो जाता है। कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। उनमें से एक शख्स उस बिजनेसमैन को कहता है कि मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा, और यह कहकर वो उसकी कार में उसे उसके घर की तरफ ले जाता है। घर पहुंचने पर वो शख्स बिजनेसमैन को गाड़ी से उतरने को कहता है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है, वो शख्स कार लेकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो चोर वापस आता है एक नए शख्स के किरदार में और कहता है कि मैं आपको आपके अपार्टमेंट तक छोड़ दूंगा और इस तरह मैं आपको दोपहर में कंपनी भी दे दूंगा। लेकिन बिजनेसमैन इस बार सावधान हो चुका था, इसलिए उसने उसे जाने को कहा और उससे कोई मदद नहीं ली। किसी तरह वो बिजनेसमैन अपने अपार्टमेंट तक पहुंचा। थोड़ी देर में उसकी बीवी वहां पहुंच जाती है और उसे एहसास होता है कि उसका पति अंधा हो गया है। आनन फानन में वह उसे हॉस्पिटल ले जाती है। क्योंकि केस इमरजेंसी का था, इसलिए वह लाइन तोड़कर सीधे आगे जाती है और डॉक्टर उसे ऐसा करने देते हैं। डॉक्टर अपने मशीन से काफ़ी सारे जांच करते हैं और डॉक्टर अपना सारा ज्ञान लगा देता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता है कि आखिर इसे हुआ क्या है। हो सकता है कि कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो। वह उसे कई सारे टेस्ट करने को कहता है, पर सच तो यह है कि डॉक्टर ने पहली बार अपने जीवन में कुछ ऐसा देखा था और वो काफ़ी सरप्राइज हो गया था। बिजनेसमैन और उसकी बीवी के जाते ही एक बच्चा, एक औरत जो सनग्लास पहने हुई थी और एक शख्स हॉस्पिटल में आता है। इधर वह चोर जिसने बिजनेसमैन की कार चुराई थी, शहर में गाड़ी ड्राइव कर रहा था और इस बात का पूरा ख्याल रख रहा था कि कोई पुलिस उसे देख ना ले, और वह ऐसा तब तक करता रहा जब तक वह खुद भी अंधा ना हो गया, और अंधा होते ही मजबूरन उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। वह किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने उस चोर को उसके घर ले गया जहां उसकी एक्स वाइफ रहती थी, लेकिन उसकी वाइफ ने उसे अंदर आने नहीं दिया। दूसरी तरफ वह औरत जो सनग्लास पहने हुई थी होटल जाती है और बारटेंडर से वाइन मांगती है। वाइन का ग्लास लेकर वो सीढ़ी से ऊपर जाती है और अपने क्लाइंट से मीटिंग करती है। मीटिंग ठीक चल रही थी, तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो नहीं देख पा रही है। कुल मिला के बात यह है कि वो भी अंधी हो गई और इधर उधर बौखलाने लगती है। इधर डॉक्टर अपने घर पहुंचता है अपनी खूबसूरत बीवी के साथ डिनर करने के लिए, और डिनर करने के बाद वो सो जाता है। सुबह उठते ही उसे रियलाइज़ होता है कि वो देख नहीं पा रहा है, और यह जानने के बाद वो तुरंत हॉस्पिटल में कॉल करता है और इन्फॉर्म करता है कि शायद शहर में कोई इन्फेक्शन फैल गया है जिसकी वजह से लोग देख नहीं पा रहे हैं और अंधा हो रहे हैं। हॉस्पिटल को डॉक्टर की बात इसलिए भी माननी पड़ी क्योंकि वह बच्चा जो अंधा हो गया था ठीक उनके सामने ही था। शहर में फैल रहे इन्फेक्शन को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने डॉक्टर के क्लिनिक को बंद कर दिया और डॉक्टर को क्वारंटाइन करने के लिए साथ ले गए। हालांकि डॉक्टर की बीवी जो अभी तक अंधी नहीं हुई थी, डॉक्टर से अलग होना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अंधा होने का नाटक किया ताकि वो डॉक्टर के साथ उसी जगह जाए जहां उसे क्वारंटीन किया जाएगा। डॉक्टर और उसकी बीवी को सीधे एक एसाइलम ले जाया गया जहां कोई नहीं था, और यहां कोई और डॉक्टर उनके साथ नहीं रहने वाले थे। हर एक वार्ड में एक फ़ोन रखा हुआ था जिससे इमरजेंसी सिचुएशन में बाहर बैठे गार्ड से वे बात कर सकते थे, लेकिन उस फ़ोन को एक ही शख्स यूज़ कर सकता था जो कि उस पर्टिकुलर वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जल्दी और भी लोग वहां आने लगते हैं। वो बच्चा, वो चोर, वो औरत जो सनग्लास पहने हुई थी, साथ ही वो बिजनेसमैन भी। डॉक्टर की बीवी इस बात पे एग्री कर जाती है कि वो अपने अंधा होने का नाटक को कंटिन्यू करेगी और लोगों से ये कहेगी कि वो यहाँ पहले आई है और चल चल कर आसपास की जगहों को वो याद कर ली है, इसलिए उसे मालूम है। ऐसा करके वो सबकी गाइड बन जाती है और लोगों को वो हेल्प करती है बाथरूम जाने में और इधर उधर जाने में। पहली बार जब सनग्लास वाली औरत बाहर जाती है तो उसके पीछे पीछे वो चोर भी जाने लगता है और उसके काफ़ी करीब पहुंच जाता है।
गुस्से में आकर सनग्लास वाली औरत अपने हील वाले सैंडल से उसके पैर पर मारती है, जिससे उसका पैर काफी गहरी तरह से जख्मी हो जाता है। डॉक्टर शर्ट से उसे बैंडेज करने की कोशिश करता है क्योंकि वहां पर कोई फर्स्ट एड किट नहीं था। रात हो जाती है, लेकिन डॉक्टर की बीवी सो नहीं पाती है। वो बस ये सोच रही थी कि उसके घाव कहीं और ज़्यादा इन्फेक्ट ना हो जाए, और उसे इस बात का भी डर था कि अगर वो अभी सोती है, क्या पता वो कल सुबह उठे तो वो भी अंधी हो जाए। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती है और वो बाहर चली जाती है वॉक करने के लिए, ताकि उसकी टेंशन थोड़ी कम हो सके। अगली सुबह और भी लोग वहां पहुंचते हैं। ऐसे में बिजनेसमैन अपनी बीवी से मिलता है, लेकिन वो बच्चा अभी भी अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर और उसकी बीवी बाहर बैठे गार्ड से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे फर्स्ट एड किट मांगते हैं, लेकिन गार्ड उनकी तरफ बंदूक तानकर कहता है कि वापस अंदर जाओ। अंदर जाने पर उन्हें खाना मिलता है, लेकिन खाना कुछ ज्यादा ही खराब था और क्वांटिटी भी काफी कम थी। ऐसा लग रहा था कि वे जेल में हैं या फिर किसी हॉस्टल में। डॉक्टर की बीवी इमरजेंसी फोन से कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फोन पिक नहीं करता है। अंत में वो गुस्सा कर मैसेज छोड़ती है कि प्लीज खाने की क्वांटिटी को बढ़ाए, और इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। धीरे धीरे और भी लोग उस असालम में आते हैं। डॉक्टर की बीवी हर वार्ड के दरमियान कपड़ा बांधने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने में वो असक्षम होती है क्योंकि वहाँ ऑर्डर मेंटेन करना काफी मुश्किल हो रहा था, और क्योंकि लोग वहाँ अंधे थे इसलिए किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि कौन कपड़ा पहना है कौन नहीं, और सभी बिना कपड़े के इधर उधर घूम रहे थे। दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन अपनी बीवी से पुराने दिनों की बात कर रहा था ताकि वो किसी तरह अपने मूड को अच्छा रख सके, लेकिन बिजनेसमैन की बीवी ऐसी सिचुएशन में काफी परेशान थी। वो ना चाहते हुए भी पुराने दिनों को याद नहीं कर पा रही थी। एक दोपहर डॉक्टर की बीवी देखती है कि आई पैच वाला इंसान रेडियो में कुछ सुन रहा है प्राइवेट में। वो उसके पास जाती है और उसे कन्विंस करती है कि जो भी न्यूज़ वो सुन रहा है वो लोगों को शेयर करे, क्योंकि लोग वहाँ काफ़ी क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। आई पैच वाला शख्स मान जाता है और वो लोगों से कहता है कि इन्फेक्शन फैलने के शुरुआती 24 घंटों में गवर्नमेंट ने उन सभी लोगों को असाइलम भेज दिया जो अंधे हो गए थे, और बाकी लोगों को घर में रहने के लिए कहा। उसके बाद दुनिया भर से स्पेशलिस्ट आए और आपस में सलाह मशवरा शुरू कर दिया यह जानने के लिए कि आखिर यह क्या है, और उन्होंने आपस में यह कंक्लूजन निकाला कि वे कुछ नहीं जानते कि यह हो क्या रहा है और उनके समझ के बाहर है। और कुछ दिनों बाद वे स्पेशलिस्ट भी अंधे हो गए और इस तरह यह इन्फेक्शन हर तरफ फैलने लगा। लोग घर में रह रहे थक गए, सभी के घरों में खाने की चीजें कम पड़ने लगे। इससे लोग घर से बाहर आने लगे और ऐसा करने पर आर्मीज उनको अरेस्ट कर लेते थे। शहर में अफरा तफरी मच गया क्योंकि लोग ड्राइव कर रहे थे तो आपस में कार टक्कर खाती थी, एरोप्लेन गिर रहे थे, हर तरफ अराजकता फैला हुआ था। शहर में लोग काफी डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब ये रेगिस्तान बन गया है और सरकार भी अब कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि वे भी अंधे हो गए हैं। अगले दिन असाइलम में बहुत सारे लोग वहां आते हैं जो कि अंधे थे। असाइलम लोगों से भर जाता है। हद तो तब हो जाती है जब आर्मी एक शख्स को शूट कर देता है सिर्फ इसलिए कि वो लाइन से गलती से बाहर आ जाता है, और गन की आवाज सुनकर लोगों में भगदड़ मच जाती है और सभी अपनी जान बचाने के लिए अंदर भागते हैं। लेकिन वर्स्ट पार्ट ये था कि आर्मी आकर उसकी बॉडी तक नहीं उठाते हैं और वो वहाँ यूं का त्यों पड़ा रह जाता है। डॉक्टर की बीवी गार्ड से एक शॉवेल मांगते हैं ताकि वो उस बॉडी को दफना सके, और ये प्रिटेंड करती है कि वो अभी भी अंधी है और डायरेक्शन दिखाने के लिए कहती है। इधर डॉक्टर हर वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है ताकि वो दफनाने में मदद कर सके, क्योंकि 2 और लोगों को आर्मी ने गोली मार दी थी। और साथ ही वो ये भी डिस्कस करना चाहता था कि एक वार्ड दूसरे वार्ड की तुलना में कुछ ज्यादा ही खाना खा रहा था। वहाँ का बारटेंडर डॉक्टर के आदेश सुन सुनकर थक चुका था, इसलिए वो खुद को वार्ड नंबर 3 का किंग घोषित कर देता है और अपने वार्ड के लोगों से कहता है कि वो जितना चाहे खा सकते हैं। इधर डॉक्टर की बीवी उस चोर के पास जाती है उसके जख्म को चेक करने के लिए कि अभी उसका जख्म कैसा है, क्योंकि उसे फीवर था। लेकिन वो चोर डॉक्टर की बीवी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अंधी नहीं हो और मैं सबसे कह दूंगा कि तुम यहाँ एक्टिंग कर रही हो। डॉक्टर की बीवी भागकर डॉक्टर के पास जाती है और रोने लगती है। इधर वो चोर अपनी बॉडी को घसीटता हुआ बाहर जाता है और आर्मी उसे शूट कर देते हैं
उसकी मौत से डॉक्टर की बीवी काफी डर जाती है और अपने आप को गिल्टी मानने लगती है और कहती है कि मैं सबको सच बता दूंगी। पर डॉक्टर उसे समझाता है और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम किन मुश्किलों से गुजर रही हो और हमारा रिश्ता किस हालात पर आ गया है, जहाँ तुम एक बीवी नहीं एक नर्स का रोल निभा रही हो, और ना सिर्फ मेरे लिए बाकी सभी के लिए। कुछ देर बाद वह बारटेंडर एसाइलम के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पहुंच जाता है एक अकाउंटेंट की मदद से और साथ ही वार्ड 3 के एक अंधे इंसान की मदद से, जो कि जन्म से ही अंधा था और उसे मालूम था कि ऐसे हालात में कैसे रहना है। वहां पहुंचकर वो माइक से अनाउंस करता है कि वो अब पूरे एसाइलम का कंट्रोल अपने अंडर ले रहा है और अब वो यहाँ का नया किंग है और जो भी वहाँ खाना खाएगा उसे पे करना होगा। ये सुनकर सब में अराजकता फैल जाती है और लोगों में खलबली मच जाती है। सभी खाने को लेकर लड़ने लगते हैं और खाना चुराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बारटेंडर, जिसके पास एक गन थी, वह हवा में फायरिंग करता है और कहता है कि सब अपनी अपनी जगह जाएं, वरना मैं शूट कर दूंगा। और वो ये अनाउंस करता है कि मैं यहाँ हमेशा खाने पर नजर रखूंगा, जो कोई भी इसे चुराने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगा। कुछ लोग खाना चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये बात जानते थे कि सामने जो दुश्मन है उसके पास हथियार है और उससे उनकी जान जा सकती है। इधर डॉक्टर की बीवी, जो कि देख सकती थी, उन चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश करती है जो कीमती है, ज्वेलरी और भी चीज़ें, और उसे एक सीजर मिलती है एक औरत की बैग से। उस बच्चे के पास कुछ भी नहीं था ऑफर करने के लिए, लेकिन वो सनग्लास वाली औरत उस बच्चे का खर्चा देने के लिए तैयार हो गई। फूड काउंटर पर वह अकाउंटेंट चीज़ों को टच कर करके आइडेंटिफाई कर रहा था कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी है और उस हिसाब से वो उसे खाना देता था। डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तभी वो सनग्लास वाली औरत आती है उसे समझाने के लिए कि गन के सामने वह कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी डॉक्टर की वाइफ उससे कहती है कि मैं देख सकती हूँ और वह इस बात को सीक्रेट रखे। एक सप्ताह बीत चुका था, अब किसी के पास कुछ भी नहीं था ऑफर करने के लिए। ऐसे में डॉक्टर की वाइफ बाहर जाती है सोल्जर्स से बात करने के लिए और पूछने के लिए कि नया राशन कब आएगा। तभी सोल्जर्स कहते हैं कि उनके पास जितना था वे दे चुके हैं, अब वे मदद नहीं कर सकते। इधर वो बारटेंडर कहता है अब वह खाने के बदले औरतों की सर्विस लेगा। डॉक्टर वहाँ रह रहे सभी औरत को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि अगर कोई वॉलंटरीली ऐसा करना चाहता है तो वो उनके ऊपर है। काफी सोचने के बाद एक औरत फाइनली वॉलंटियर करने की कोशिश करती है और ऐसा करके वो डॉक्टर की बीवी और सनग्लास वाली औरत को इंस्पायर करती है। इधर बिजनेसमैन अपनी बीवी को वहाँ जाने से मना करता है, पर वो कहती है कि अगर वो नहीं गई तो उसे अलग ट्रीट किया जाएगा और वो ऐसा नहीं चाहती है, इसलिए वो वहाँ जाती है। अकाउंटेंट वहाँ आता है और सभी औरत को उनके साथ ऊपर ले जाता है, लेकिन वह औरत जैसे ही वहाँ पहुँचती है उनके सामने उनके जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। वहाँ जितने भी मर्द थे काफ़ी ज़्यादा वायलेंट थे और उन्होंने एक औरत को मार दिया। अगली सुबह डॉक्टर की बीवी उस औरत की लाश लिए हाथों में वहाँ पहुँचती है और कहती है कि अब जिसको जाना है खाना लाने के लिए वह जाए, हमें इसे दफनाना होगा क्योंकि ये डिजर्व करती है। कुछ देर बाद वह अकाउंटेंट दूसरे वार्ड में जाता है यह चेक करने के लिए कि कोई और औरत है जो वॉलंटरीली ऊपर जाना चाहती है खाने के बदले अपना सर्विस देने के लिए, और ऐसा करते हुए वो वार्ड नंबर 1 में भी आता है और कहता है कि पिछली रात तुम सबने काफी अच्छा जॉब किया। शायद उसे मालूम नहीं था कि एक औरत मर गई है। ऐसे में डॉक्टर की बीवी उसे बताती है कि तुम सबने एक औरत को मार दिया है, जिससे वो अकाउंटेंट एकदम चुप हो जाता है। आफ्टर ऑल डॉक्टर की बीवी अपने साथ वो सीजर लिए स्टोरेज रूम में जाती है, जहां सभी वार्ड नंबर 2 से आए हुए एक औरत से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। विदाउट हेजिटेशन डॉक्टर की बीवी अपने कैंची से बारटेंडर को मार देती है। अकाउंटेंट को तुरंत रियलाइज होता है कि वहां पर क्या हुआ है और वो गन लेकर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी गोली उन्हें नहीं लगती है। बाहर जाते समय डॉक्टर की बीवी ये अनाउंस करती है कि अगर उन्होंने खाना नहीं छोड़ा तो और भी लोग मरेंगे। डॉक्टर की बीवी का ऐसा अनाउंस करने के बाद डॉक्टर को रियलाइज हुआ कि अब शायद जंग होगा, और वह भी ऐसा। वार्ड नंबर 3 के लोगों ने बैरिकेड लगा दिया और कहा कि तुम्हें यहाँ से खाना ले जाने नहीं दूंगा। इधर वार्ड नंबर 1 के लोग भी तैयार हो गए वार्ड नंबर 3 के लोगों से लड़ने के लिए। वार्ड नंबर 1 में एक औरत के पास एक लाइटर था जो वो छुपा कर रखी थी। वो उस लाइटर के सहारे वार्ड नंबर 3 में आग लगा देती है, जिससे वार्ड नंबर 3 पूरी तरह से जल जाता है। इसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं।
इस भगदड़ में डॉक्टर की बीवी डॉक्टर को, बच्चे को, सनग्लास वाले औरत को, आई पैच वाले आदमी को और उस बिजनेसमैन को लेकर बाहर निकलती है, जहां वो देखती है कि बाहर एक भी गार्ड नहीं है, ना ही कोई आर्मी है। वे सभी एक साथ रहने का इरादा बनाते हैं और वे डाउनटाउन पहुंचते हैं। वे शहर में जाते हैं तो देखते हैं कि शहर पूरी तरह से बंजर बन चुका है। हर तरफ लाशें हैं और ऐसा लग रहा है कि शहर पूरी तरह से रेगिस्तान में बदल गया है। लोग आपस में लड़ रहे थे खाने के लिए। डॉक्टर और उसकी बीवी अपने ग्रुप के साथ एक बार में जाते हैं और रात में वहीं रुकने का फैसला करते हैं। अगले दिन डॉक्टर की बीवी डॉक्टर के साथ नियरेस्ट मार्केट में जाती है, यह पता लगाने के लिए कि वहाँ कोई खाना है कि नहीं है। क्योंकि डॉक्टर की बीवी देख सकती थी, इसलिए वो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए ऊपर जाती है और खाने को बैग में भरती है। इधर डॉक्टर कुछ कपड़े कलेक्ट करता है, लेकिन खाने पीने की आवाज़ से एक ग्रुप को यह पता चल जाता है कि उस औरत के पास खाना है, इसलिए वे सभी उस पर टूट पड़ते हैं। डॉक्टर की बीवी चीखती है और उसकी चीख सुनकर डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए वहां आता है और उनके बीच फाइट होती है। किसी तरह डॉक्टर अपनी बीवी को बचा लेता है और वे वापस अपने ग्रुप में पहुंच जाते हैं। वे सभी एक चर्च में जाते हैं जहां बहुत से लोग ब्लाइंड हैं। वे लोग कपड़ा बदलते हैं और बारिश के बहाने में सभी नहाते हैं, क्योंकि वे काफ़ी दिनों से नहाए नहीं थे और बहुत गंदे थे। नहाने के बाद वे खाना खाते हैं और रात में उसी बार में रुकने का फैसला करते हैं। अगली सुबह डॉक्टर की बीवी उन सबको अपने घर ले जाते हैं और वे सभी वहीं रहने का फैसला करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। डॉक्टर की बीवी के सहारे सभी लोग घर की सफाई करते हैं और वहीं रहते हैं और मिलजुल कर खाना पीना बनाते हैं और खाते हैं। कुछ दिन ऐसा ही चलता है। एक सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के बाद सभी खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, तभी वो बिजनेसमैन अचानक चिल्लाने लगता है और रोने लगता है, जैसे वो फर्स्ट टाइम रोया था जब वो अंधा हो गया था। वो बताता है कि वो अब देख सकता है। धीरे धीरे सबकी आंखों की रोशनी लौट आती है। दरअसल ये एक बीमारी थी जिसकी वजह से लोग टेम्परेरी ब्लाइंड हो रहे थे और अब सभी देख सकते थे और कंडीशन अब धीरे धीरे उम्मीद है कि आगे ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में यह बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।